हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर एजुकेशन एकेडमी के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अजहर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं और जो न्यूमेरिकल्स हमने प्रैक्टिस किए हैं और आपको जो होमवर्क के लिए दिया था, उम्मीद है आपने वो सारा सॉल्व किया होगा और जो भी डाउट आपको निकल के आए हैं उसको आप आगे मेंशन करते रहिए ताकि हम उसका डाउट सेशन भी आगे ले सकें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नेट का। ठीक है, मैग्नेट का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैग्नेट के बारे में आप सभी लोगों को पता है, आपने देखा है, उसको टच किया है, उसको फील किया है। ठीक, उससे आपने खेला होगा। ठीक, उसमें आपने देखा कि अगर कोई मैग्नेट किसी जगह पे रख दिया जाए तो जिस जगह पे वो रख दें उसके आसपास कोई अगर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या कोई दूसरा मैग्नेट लेके आए तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जो दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल हम लेके आ रहे हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पहले जो हमने मैग्नेट रखा है उसकी वजह से। ठीक है, मतलब पहले से जो हमने मैग्नेट रखा है उसने अपने आसपास एक ऐसा जोन क्रिएट कर लिया जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को ले आने से वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो मैग्नेट के अराउंड वो जोन जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करता है या उस मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, उसी जोन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसी तरह है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मैग्नेट रखते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इलेक्ट्रिक चार्ज रखना पड़ेगा। सिंपली चार्ज कह लें, इलेक्ट्रिक चार्ज कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर किसी चार्ज को हम कहीं पे रख देते हैं तो वो क्या करेगा, अपने अराउंड एक ऐसा जोन क्रिएट करेगा जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लेके आया जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से, पहले चार्ज की वजह से। ठीक है, तो उस चार्ज के अराउंड वो जोन बन रहा है जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। एक तरीके से और देख सकते हैं या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, एक तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि कहीं चार्ज रखा हुआ है तो उसके अराउंड एक ऐसा जोन क्रिएट होगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस जोन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आर परसेप्टिबल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गिवन चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज मतलब उस चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जिस चार्ज को हमने रखा है तो उसके अराउंड जो जोन बन रहा है वो उस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें कि हम यहाँ पे एक चार्ज रख रहे हैं, सपोज करिए हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक जोन क्रिएट कर लेगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चार्ज लाके देखते हैं। जैसे मान लो हम इससे कुछ डिस्टेंस पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रख लो आप, एक हम चार्ज रख रहे हैं यहाँ पे, सपोज कर लो आप Q0। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब हम ये एक ऐसा चार्ज है जिसको हम ले आ रहे हैं इसके आसपास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए। ठीक है, हम टेस्ट चार्ज को अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं। ये क्या है, एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जो किसी और चार्ज के इफेक्ट को अफेक्ट नहीं करता।
ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इफेक्ट अफेक्ट हो सकता है एक जैसा लग रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ऐसा जोन क्रिएट होगा जिसमें कोई दूसरा चार्ज, जैसे ये टेस्ट चार्ज ही ले आ रहे हैं, तो क्या करेगा, ये इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम ये जो टेस्ट चार्ज ले आ रहे हैं, तो अगर इसको हम इन्फिनिटिसिमली स्मॉल ना लें, मतलब इसको बहुत छोटा ना लें, मतलब इसका खुद का जो इफेक्ट होगा वो कितना होगा, निग्लिजिबल होगा। तो अगर हम इसको टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, वो अफेक्टेड ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्यू नॉट जो है ये एक टेस्ट चार्ज है, हम यहां पे इसको लिख सकते हैं, ये है इन्फिनिटिसिमली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर हुआ? तो ये इन्फिनिटिसिमली स्मॉल एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और ये इस चार्ज जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक सोर्स चार्ज है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इसको आप लोग सोर्स चार्ज कह लो। ये है हमारा सोर्स चार्ज, जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका ये सोर्स है, ठीक है। क्लियर हुआ? और इसमें एक टेस्ट चार्ज ले आ रहे हैं, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस फोर्स की कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, इस डायरेक्शन में हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने एक ये पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, और ये क्यू नॉट भी क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इतना फोर्स लगा। क्लियर हुआ? तो ये रही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल डिफिनेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पर्टिकुलर पे आते हैं। पर्टिकुलर पे आने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उससे कुछ डिस्टेंस r पे, मान लो यहाँ पे एक कोई पॉइंट है P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, न्यूमेरिकली उसका फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखने वाले हैं, वो ये है कि अगर किसी चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और टेस्ट चार्ज जो हम ले आ रहे हैं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना होगा इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज defined as the force experienced per unit test charge at that point. इस डेफिनेशन में आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाई टेस्ट चार्ज। इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चलो लिख भी लेते हैं, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मतलब टेस्ट चार्ज यहाँ पे पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएं, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे ई से, ठीक है। यहाँ पे हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में, जैसे ये एक हमने इसको एक्सप्रेस किया डेफिनेशन के फॉर्म में, अब इसको अगर हम फॉर्मुलाइज करें तो कितना हो जाएगा, देखो आप, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो हमने लिखा फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज
बाई टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा कितना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो E इक्वल टू हमने लिख लिया F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे अगर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने F अपॉन क्यू नॉट लिख लिया, तो हम चाहें तो यहाँ से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं K क्यू नॉट और अपॉन आर स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई हम लोग लिख सकते हैं कितना, क्यू नॉट। तो अगर हम यहाँ से क्यू नॉट लिख रहे हैं तो यहाँ से देखो क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक और काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ से अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ई। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो भी मैं बॉक्स कर रहा हूँ ये आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले हैं, तो इसे हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हमको एक चीज डिस्कस करनी है कि हमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये आप देखो, अगर हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई हो तो उसमें अगर हम एक टेस्ट चार्ज ले आए और उसकी वैल्यू अगर हमें पता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उस चार्ज पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर हुआ, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज ले आ रहे हैं तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली हम लोग लेते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे की स्लाइड में मेंशन है या नहीं है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एसआई यूनिट कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो, एसआई यूनिट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट अगर हम डिस्कस करें तो आप यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहे हैं हम फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। ठीक है, और नीचे है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम, तो हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम। क्लियर, ठीक है। या फिर इसका एक और हम यूनिट लिखते हैं, इसको जो हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे वहां से वो यूनिट डेराइव होके आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट आपने सुना है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है या पोटेंशियल की यूनिट है, तो हम लोग लिखते हैं वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम। तो ये दोनों ही यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही यूनिट्स में आपको न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसके बाद हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, या फिर इस पे पहले न्यूमेरिकल्स कर लें। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फिर वही जैसे हमने एग्जांपल लिया था लेक्चर के शुरुआत में कि हम एक मैग्नेट ले लें तो उसके अराउंड एक जोन क्रिएट हो जाएगा, दूसरा मैग्नेट ले आएंगे, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन आपने 10th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने इसके बारे में सुना है कि मैग्नेट के अंदर होते हैं दो पोल, एक होता है साउथ, दूसरा नॉर्थ। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर खत्म हो जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल को जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्या,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कोई ऐसी फिजिकल लाइंस नहीं है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। बस ये एक इमेजिनरी लाइंस हमने कंसीडर किया है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती है कि आपको कहीं चार्ज रख दिया हुआ है तो वहां से लाइन निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन ये इमेजिनरी लाइंस को कंसिडरेशन में लाने से हमारा काफी काम आसान हो जाता है, हमारे कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं, समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल को जाती हैं। अब आपको पता है कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल को जाएंगी, तो अगर कहीं किसी पॉइंट पे अगर हम कोई नॉर्थ पोल रख दें तो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल से लाइन निकल के साउथ पोल को जा रही है, तो किसी पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्थ पोल रख दें तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जा रही हैं, तो कहीं पॉइंट पे अगर हम नॉर्थ पोल रख दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकल के उसी लाइन के अलोंग किधर जाएगा, साउथ पोल की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी अगर हम कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दें जो फ्री हो मूव करने के लिए, तो उस पे ऐसे अगर फोर्स लगेगा तो वो बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही मूव करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? लेकिन वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाने की, और नॉर्थ पोल किधर मूव करके जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो कोई पोल है नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे डिफाइन करें, तो हम अपने समझने की आसानी के लिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को एक नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेंगे और निगेटिव चार्ज को एक साउथ पोल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। मैग्नेट में हमेशा ही दोनों पोल एक साथ लाई करते हैं, इसीलिए हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल को जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अलग भी रख सकते हैं और निगेटिव चार्ज को अलग रख सकते हैं। क्लियर हुआ? और दोनों को साथ में भी रखा जा सकता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है, और अगर किसी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। मतलब उस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो उसी लाइन के अलोंग मूव करेगा अगर वो मूव करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines and if a positive test charge is placed in electric field then it will move along electric field lines if, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही मूव करेगा। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि ये क्या है,
इमेजिनरी लाइंस हैं, और अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही मूव करेगा। और उसके अलोंग मूव करेगा का क्या मतलब है कि उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे हम लोग मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो वहां पे करते क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल को चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो क्यू रख रहे हैं, और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अलोंग कि हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमें ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। सपोज करो कि हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए थोड़ा शेप का इस्तेमाल कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर दिखेंगी, और कलर्स ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। टेढ़ा हो गया? ठीक है, और भी आप बना सकते हैं ऐसे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखेंगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ पे रख दो टेस्ट चार्ज, यहाँ पे रख दो, तो वो किधर डायरेक्शन मूव करेगा, यहाँ पे रख दोगे तो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे। क्लियर हुआ? ओके। अब ऐसे ही हम निगेटिव चार्ज की वजह से देख सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, और इसकी वजह से हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना है। तो फिर वही काम करेंगे। जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे रख दें तो वो अट्रैक्ट होगा इस निगेटिव चार्ज की ओर। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये निगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती हुई दिखाई देंगी, टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रख दें तो अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स उस पे लगेगा इधर की ओर, चार्ज की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज की तरफ आता हुआ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हम चार्ज की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आते हुए हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो सकता है कि सर मैग्नेट में तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के कहाँ चली जाती है, साउथ पोल में। ठीक है, यहाँ से लाइन निकल के कहाँ जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली लाइन निकल के, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करे, तो ये लाइंस कहाँ चली जाएंगी, इन्फिनिटी को। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कहाँ से ये लाइंस आ रही हैं, अगर आसपास में कोई भी चार्ज नहीं है तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये कहाँ से आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से। क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरी बात, ऐसे ही अगर हम चाहें तो जैसे एक पेयर बना लेते हैं,
जैसे मैग्नेट आप देखते हैं जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं किस चीज का, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, कि वो दो चार्ज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं, पॉजिटिव क्यू रख लिया, और यहाँ पे एक नेगेटिव क्यू रख लिया। ठीक है, और इसकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप देखो अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है, तो आप देखिए अगर हम बीच में यहाँ पे कोई चार्ज रख दें, कौन सा, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे निकलती हुई हम लाइन दिखाएंगे और इस तक पहुंचती हुई लाइन दिखाएंगे। तो यहां से हम एक लाइन दिखा सकते हैं किधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव से निकला और कहां चला गया, नेगेटिव को। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहां से एक निकलता हुआ दिखाएं, सॉरी, ऐसी और कोई बात है नहीं, तो हम यहाँ पे शेप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल हाथ से ही हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकलती हुई दिखाएंगे, और ये कहाँ को चली जाएगी, नेगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और कहाँ को चली जाएगी, नेगेटिव चार्ज को। ऐसे ही हम यहाँ से ऐसे निकलती हुई दिखाएंगे, और ये लाइंस कहाँ चली जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज को। ऐसे ही ये यहाँ से निकलेंगी और कहाँ को जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज को जाएंगी। हम इस पे ऐसे आता हुआ दिखाते हैं, ऐसे आता हुआ दिखा दें, ऐसे आता हुआ, तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो दोनों सेम टाइप के चार्जेस हों, जैसे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज ले लें, कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है -Q, और इसकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा दोनों ही पॉजिटिव लेना, हमें दोनों ही पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रख लें, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड एक समझने के लिए हम सेम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दें, तो टेस्ट चार्ज रख देंगे और मान लो बीचों बीच में हमने रख दिया है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये मान लो बीचों बीच का पॉइंट है, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, और ये चार्ज इस यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है उसको इधर की ओर रिपेल करेगा। तो वो जाएगा कहाँ, या फिर उस पे नेट फोर्स कितना होगा, तो उस पे तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि जितने मैग्नीट्यूड से इसको इधर रिपेल करेगा, ये उतना ही मैग्नीट्यूड से इधर रिपेल करेगा। तो यहाँ बीच में जो हमने एक चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, उस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे फोर्स अगर 0 हो गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है F/Q0। ठीक है, तो अगर फोर्स 0 हो गया, अगर हम यहाँ से देखें कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं, क्योंकि लाइन होगी तो उसके अलोंग चार्ज मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से, तो वो इस पॉइंट पे जाएगी ही नहीं, वहां से ऐसे बेंड हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, लेकिन वहां को नहीं जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। ऐसे ही इधर से भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जा रही हैं, बेंड होके चली जा रही हैं। तो इसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्लियर हुआ? मतलब अब यहाँ पे एक ऐसा जोन बन गया जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये एक नल पॉइंट है, या फिर कह लें न्यूट्रल पॉइंट है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको शेप कैसा होगा ये समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे हम आगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो यही प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है, क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम किसी पॉजिटिव ट्रेस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पहली प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं, स्मूथ कर्व बनाती हैं, और किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, तो इसको हम पूरा ना लिखें क्योंकि बार बार इतना बड़ा टर्म लिखना ठीक नहीं है, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं, या फिर कई बार आपको ये देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं इनको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, तो कई जगह ये लिखा हुआ अगर आपको मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स and tangent drawn at any point gives the direction of electric field। ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहाँ एक डायग्राम बना के आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, और इसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या कर दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। सपोज करो ये एक पॉइंट है ए और हमने एक ऐसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हो बी और हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, कि ये लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएगी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी,
ठीक है, इसमें ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो इधर खींचेंगे या इधर खींचेंगे। अगर दोनों तरफ खींच लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहां से पार्टीशन बना दे रहे हैं। अब एक दो और प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं, अब जैसे मान लो चार्ज जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो किस पे एग्जिस्ट करेगा, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे या फिर किसी मटेरियल पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर समझें तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो हमेशा ही कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always परपेंडिकुलर लिख लो या नॉर्मल लिख लो, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हमेशा कंडक्टर के सरफेस के क्या रहेंगी, नॉर्मल। ठीक है, एक दो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मेटल को आर पार नहीं करती हैं। मतलब मेटल के अंदर अगर देखने जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसको हम लोग आगे जब गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे तो वहां पे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। फिलहाल अभी हम इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर को आर पार नहीं जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आर पार नहीं जाएंगी। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका काफी अच्छा एप्लीकेशन है कि अगर जैसे मान लो आंधी आ रही है, बिजली चमक रही है, बिजली गिर रही है, तो अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, अगर मेटालिक बॉडी है तो कार के अंदर बैठे रहें, क्योंकि आपको फिर बिजली आपके ऊपर गिरने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ना के बराबर। उसका शॉक आपको नहीं लगेगा, क्योंकि कार के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तो हमें पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो बिजली का इफेक्ट है वो क्या रहेगा, वो मेटेलिक अगर शील्ड है तो उसके अंदर हो जाएगा आपका 0। तो वहां पे आपको सेफ रहेगा कार के अंदर बैठना। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अगर ऐसे हों जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड हो रहे हों, ठीक है, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम एक मेटालिक शील्डिंग के अंदर रख सकते हैं। मेटालिक शील्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पहुंचेगी तो वो इक्विपमेंट्स अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही आज डिस्कस करते हैं। अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले के भी लेक्चर्स आप देख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं, जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने आपके रह रहे हैं, उसको फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आगे हम लोग बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं।
और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके नीट जेई और बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।